हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा चांदीपुरा वायरस के कारण। तो गुजरात में अभी चांदीपुरा वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो गई है। यह वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अटैक करता है और यह मच्छरों, टिक्स और सैंड फ्लाइज के कारण फैलता है। यहाँ पर आप ये सैंड फ्लाइज देख सकते हैं। यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है, जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जिसे इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो शुरुआत में इसके लक्षण फ्लू के लक्षण के जैसे दिखाई देते हैं, बाद में बच्चा कोमा में चला जाता है और अगर ज्यादा समय हो जाता है तो बच्चे की मौत भी हो जाती है। अभी तक इसकी एंटीवायरल दवा नहीं बनाई गई है। 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में इसको रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या है, चांदीपुरा वायरस। तो दोस्तों, यहाँ पर वायरस की बात आई है तो वायरस के कारण होने वाले रोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण, रेबीज लाइसा वायरस के कारण, हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण। खसरा फैलता है रूबेला वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है, जो कि एक आरएनए वायरस है, और इंसेफेलाइटिस फैलता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण, और मम्स पारामाइक्सो वायरस के कारण फैलता है। तो ये कुछ रोग हैं, और रोग किन वायरस के कारण फैलता है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में रूस के वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, और जो टीएमवी वायरस था यानी टोबैको मोज़ेक वायरस था, उसकी खोज सबसे पहले की गई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस की खोज पहली बार 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? तो यह एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति की गई है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अंगोला में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विधु पी नायर अंगोला में भारत के एम्बेसडर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोपाल वागले और ऑस्ट्रिया में शंभू एस कुमारन भारत के राजदूत बने हैं। तो आईएफएस ऑफिसर हैं विनय मोहन क्वात्रा, तो वो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि अमेरिका के भारत में राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। विनय मोहन क्वात्रा अभी तक भारत के विदेश सचिव रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अमेरिका में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। और अमेरिका में भारतीय एम्बेसी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, यहाँ पर आप अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकी माउंटेन्स किस देश में है, तो ये अमेरिका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रॉकी माउंटेन्स। और येलो स्टोन पार्क किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। ये क्वेश्चन 2018 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। और अल्पांचियन माउंटेन्स किस देश में है? ये भी अमेरिका में है। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों को। तो अमेरिका के पड़ोसी देशों में कनाडा आता है, मैक्सिको आता है। ठीक है, तो अमेरिका का मैप ये भी है
और इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये भी अमेरिका का ही। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो चिली में अभिलाषा जोशी को नियुक्त किया गया है, और क्यूबा में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को नियुक्त किया गया है। डेनमार्क में मनीष प्रभात को, इथियोपिया में अनिल कुमार राय को, इटली में बाणी राव को, म्यांमार में अभय ठाकुर को, रूस में विनय कुमार को, यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोराई स्वामी को और सीवी जॉर्ज को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस वर्ष तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो नीति आयोग ने भारत के लिए 500 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, और IMF के अनुसार अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। 2022-23 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कुल घरेलू प्रोडक्शन हुआ है 101 बिलियन डॉलर का। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ डेटा को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन एक्सपोर्ट करता है, तो वो करता है चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद ताइवान, फिर अमेरिका, फिर साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, वियतनाम, मलेशिया, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, फिर इसके बाद नंबर आता है इंडिया का। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का। कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का। सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है 2024 का। पहले ये लक्ष्य 2022 का था। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 का। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य 2025 तक का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 का। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 का। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 का। तो ये है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन फिर से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध है जर्मनी से। तो जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अभी हाल ही में अध्यक्ष चुनी गई हैं। यहाँ पर बात आई है फ्रांस की। तो संविधान में गर्भपात को शामिल करने वाला या गर्भपात को संरक्षण देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। इटली की बात करें तो इटली की सरकार ने कुछ समय पहले ये कहा था कि वो अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले हैं। आयरलैंड की बात करें तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जर्मनी की लीडर हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उन्हें अगले 5 सालों के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों, याद रखना है कि उन्हें पहली बार 2019 में इसी पद के लिए चुना गया था। अब उनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा। यूरोपीय संसद में वर्तमान में 719 सदस्य हैं। तो इन्हीं सदस्यों ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना है। यूरोपीय यूनियन को डिस्कस करते हैं तो यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 1 नवंबर 1993 को यह अस्तित्व में आया था। यूरोपीय संसद में 720 सदस्य हैं। इसकी संसद यानी यूरोपीय यूनियन की संसद लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, और स्ट्रासबर्ग जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर बैठती है। और यूरोपीय यूनियन के कुल देश कितने हैं, यानी कितने मेंबर हैं इसमें? 27। तो यूरोपीय देशों का एक संघ है कौन? यूरोपीय यूनियन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी करेंसी यूरो है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के 4 पार्ट होते हैं: यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद। तो चलिए इनके अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है? 6 महीने के लिए हंगरी कर रहा है। अगले 6 महीने के बाद अगला देश चुना जाएगा। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन बनी है अभी हाल ही में? रोबर्टा मैत्सोला। इनको अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें किस राज्य में स्थित हैं?
जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों को अभी हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया है। देखिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो झारखंड की बात आई है, तो झारखंड में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा रांची में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का। तो इंदौर में ये पौधे लगाए गए हैं। असम की बात करें तो असम के कामरूप में एक IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं गेवरा और कुसमुंडा की खदानें। तो इनको अभी हाल ही में worldatlas.com की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। इन दोनों खदानों में 2023-24 में 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं गेवरा और कुसमुंडा की खदानें। तो इनको अभी हाल ही में worldatlas.com की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। अगर हम इन दोनों खदानों के प्रोडक्शन की बात करें तो 2023-24 में इन दोनों खदानों में 100 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है, तो वो है चाइना, और भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अच्छा, सबसे ज्यादा भंडार किस देश के पास है कोयले का? वो है अमेरिका के पास। गेवरा और कुसमुंडा की खदानों की बात करें तो जो गेवरा की खदान है यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। इसमें उत्पादन 1981 से शुरू हुआ है। यहाँ पर विटुमिनस कोयला पाया जाता है और इसकी क्षमता है 70 मिलियन टन की। और जो कुसमुंडा की खदान है यह भी कोरबा जिले में स्थित है। इसका परिचालन शुरू हुआ था 1989 में और यहाँ पर भी विटुमिनस ग्रेड का कोयला पाया जाता है। दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों की बात करें तो पहले स्थान पर है ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका में है। दूसरे पर गेवरा खदान है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीसरे पर नॉर्थ एंटेलोप रोसेल खदान है जो कि अमेरिका में है। चौथे पर है कुसमुंडा खदान जो कि छत्तीसगढ़ में है। और पांचवें स्थान पर है उत्तरी सनाक्सी खदान जो कि चाइना में है। तो ये टॉप 5 कोयला खदानें आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेस एक्स और एक्स जिसे ट्विटर बोला जाता है कि मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये मुख्यालय अब टेक्सास में स्थानांतरित किए जाएंगे। देखिए ब्रुसेल्स की बात आई है तो यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर है और वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने यह कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता कंपनी स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से टेक्सास में स्थानांतरित किया जाएगा। तो जो स्पेस एक्स कंपनी है जिसका काम होता है रॉकेट का निर्माण करना, तो उसका मुख्यालय टेक्सास के स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा। और एक्स यानी ट्विटर का जो मुख्यालय होगा वो सैन फ्रांसिस्को में अब नहीं होगा, वहां से हटा करके ऑस्टिन किया जाएगा। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को अमेरिका में हुई थी और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। चलिए कुछ प्रमुख संगठनों के मुख्यालय डिस्कस कर लेते हैं। तो गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन UK में। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। और आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्यालय है जकार्ता में जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अफ्रीकी एकता संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जिसे अब अफ्रीकन यूनियन बोला जाता है, तो उसका मुख्यालय है इथियोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में जो कि केन्या की कैपिटल है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में जो कि फ्रांस में है। ठीक है, तो ये सभी मुख्यालय आप नोट कर सकते। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के वैज्ञानिकों के द्वारा किस राज्य के समुद्री तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल के समुद्री तट पर अभी हाल ही में
डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है स्क्वेलस हिमा। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर घृति बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? आंसर हो जाएगा 6। तो नासा के द्वारा अभी हाल ही में 6 नए ग्रहों की खोज की गई है। दोस्तों ये नाम लिखे हुए हैं उन ग्रहों के, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इन्हें नोट कर सकते हैं। और ये सभी ग्रह सौरमंडल के बाहर हैं, यानी कि जो हमारा सौरमंडल है उसके ये बाहर हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह होते हैं जो सौरमंडल के बाहर होते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो वर्तमान में खोजे गए एक्सोप्लैनेट की जो संख्या है वो 5502 है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें किसके महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। तो अभी हाल ही में एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट। तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है और इसे प्रकाशन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह हिंदी और अंग्रेजी में जारी की गई है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें तो यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। ये बीजेपी से संबंधित हैं और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और वह 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल हैं। और 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुना गया था। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। तो एड फाइंड्स ए होम पुस्तक को आलिया भट्ट ने, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल को लिखा है अल्पना किलावाला ने, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक को लिखा है विल गेट्स ने, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को लिखा है कल्लोल भट्टाचार्य जी ने और द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को लिखा है सैन वाटसन ने, हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक को लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है सैम पित्रोदा ने, जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक को लिखा है डी सुब्बा राव ने। अगला क्वेश्चन है, हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अभी हाल ही में हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। पी गीता ने के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है और वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे कॉस्पर बोला जाता है, तो उसके द्वारा भारत के 2 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। इसमें पहला नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल का, दूसरा नाम है अनिल भारद्वाज का। तो अगर हम प्रहलाद चंद्र अग्रवाल की बात करें तो इन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक छोटे ग्रह का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। कॉस्पर की अगर हम बात करें तो यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, विजय जैन को टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, टी.एम. कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार, रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार और एस सोमनाथ को केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो CSIR की डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 2 साल। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? सिडनी। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है?
आरपीएफ और WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौरभ बाबा ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? मॉरिशस। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? श्रीलंका। और एशियन पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? दीपा मलिक। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। हैंगशोंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? सी यू की। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। हुणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोच ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।